जब आपको बैंक से फोन आता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपको मिला है क्रेडिट कार्ड जिसके लिए आप एलिजिबल हो, लिमिट है आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए। तो आपको लगता है यार वाओ, मुझे लगता है मैंने कुछ अचीव कर लिया, या तुम्हें लगता है तुमने कुछ अचीव कर लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ उस पर्सन के लिए है जिसकी 30 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और 3 करोड़ की उसकी नेटवर्थ है। क्रेडिट कार्ड उस पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिसकी मंथली और एनुअली सैलरी ही 10 लाख रुपए है, लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 10 लाख रुपए है। देखो यार, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का टूल है मॉडर्न एरा के अंदर। अगर तुम उसे अच्छे से यूज करोगे तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन एक गलत मिस यूज उसका तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करके रख सकता। ये एक ऐसा दोस्त है जो दोस्ती के नाम पे कलंक है और कब तुम्हारी पीठ में खंजर भोंक देगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम्हें पता है यार, आज के टाइम पे 12 करोड़ से ज्यादा यूजर्स क्रेडिट कार्ड के घूम रहे हैं और 8 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपने बिल को टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट को पे कर देते हैं और उसके बाद भाई उनको एक पॉपअप मैसेज शो होता है जिसमें लिखा होता है पे इन EMIs, जिसके ऊपर लगता है 36% का इंटरेस्ट। जितना तुम्हें SIP तक कमा के नहीं दे सकती 10 साल के अंदर अंदर, उससे डबल इंटरेस्ट तुम क्रेडिट कार्ड के ऊपर पे करते हो। मतलब अगर तुमने 10,000 का बिल आउटस्टैंडिंग पे नहीं किया जिसकी तुमने किश्त बनवा ली कि भाई मैं 10 महीने के अंदर अंदर उसे पे करूंगा, तो उस पे एनुअल इंटरेस्ट लगेगा 36%। 10,000 के तुम्हें देने पड़ेंगे 13,600 रुपए। बैंक आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है और एयरपोर्ट के लॉन्च का असेस देता है, लेकिन इन सब के पीछे बैंक का मोटिव क्या है? सिंपल, तुमसे पैसा खर्च करवाना। उन्हें पता है कि यार तुम ज्यादा खर्चा करोगे, पेमेंट तुम्हारे पास उतनी है नहीं कि तुम पेमेंट कर पाओ। मेंटल साइकोलॉजी वो तुम्हारी एड्स के थ्रू ऐसी बना देते हैं। क्रेडिट कार्ड को यूज करना तुम्हारी एक मजबूरी बन जाता है। तुम्हें लगता है कि बाद में चुका देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन पीछे उनका बैकएंड पे सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कभी दुकानदार के पास जाते हो तो वो तुम्हें कहता है कि भाई जिस रेट में मेरे को आया है उस रेट में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा सच थोड़ी होता है। चाहे वो तुम्हें 50% ऊपर करके माल बेच रहा हो, लेकिन वो तुम्हें यही बोलेगा कि भाई मुझे सिर्फ 5 रुपए ही बच रहे हैं। बैंक भी ऐसे ही करता है कि हमें सिर्फ लोन से ही इंटरेस्ट आ रहा है। बैंक की और भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जहां से उन्हें इंटरेस्ट आ रहा होता है, वो पैसा कमा रहे हैं। मार्केट जब भी गिरती है तो सारे लोग कहाँ जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं पैसा लेने। सेविंग्स वाले तो बहुत कम होते, लोन वाले बहुत ज्यादा होते हैं। ये प्लास्टिक का कार्ड तुम्हें टेम्परेरी पावर तो देता है अपने सपने पूरे करने की, लेकिन परमानेंटली तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं मार देता है। जो जॉब तुम्हें नहीं करनी वो जॉब तुम्हें करनी पड़ती है। जिस फाइनेंशियल ट्रैप में तुम घुसना ही नहीं चाहते थे, तुम फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते थे, उस फाइनेंशियल फ्रीडम को खींच के और दूर कर देता है। तो बैंक हमारा साथी कैसे हुआ और क्रेडिट कार्ड हमारा दोस्त कैसे हुआ? अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो बहुत अच्छी जिंदगी है यार। बैंक से लोन ले लो, मैं तो बोल रहा हूँ 6 लाख रुपए का लोन ले लो। अगर तुम्हें कोई ट्रिप ही मारने जानी है कि नहीं भाई मेरे को फॉरेन जाना है, तुम 6 लाख रुपए का लोन ले लो, उसके ऊपर भी बैंक तुम्हें कम इंटरेस्ट लगाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से भाई तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उस 6 लाख के ऊपर जहां तुमने भाई 7.5 लाख रुपए देने होंगे 3 से 4 साल में, वहां तुम पे करोगे बैंक को 9 लाख रुपए। क्रेडिट कार्ड को 9 लाख रुपए या 10 लाख रुपए ऐसा कुछ अमाउंट होगा, और तुम्हारे पास पेमेंट नहीं होगी तो EMI की भी EMI आगे बनती चली जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ उसके लिए जिसकी एनुअल सैलरी भी उतनी है जितनी उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। तो यार एक रूल बनाओ, अगर तुम्हें क्रेडिट कार्ड चाहिए और तुम उसे यूज कर रहे हो तो ड्यू डेट से 2 दिन पहले तुम उसकी पेमेंट कर दोगे। भले ही कहीं से भी करो, बैंक से लोन लेके कर दो। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक के चक्कर में आके एक 10,000 रुपए की चीज मत लो कि भाई मुझे 2,000 रुपए कैशबैक आ जाएंगे। समझ रहे हो, ये सारा ट्रैप है। तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है यार, तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा है। वो पैसा बनाने के अलावा और सब कुछ सोच रहा है, तो उसे उस जगह लगाओ कि भाई वो पैसा और ज्यादा कमाए। तो एंड में यार मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड वाले तुम्हें बहुत बोलेंगे भाई सर आप ये ले लो, सर आप वो ले लो, 50% ऑफ, 80% ऑफ, ये ऑफर, वो ऑफर, बहुत ज्यादा ऑफर, मूवी टिकट्स पे ऑफर, पॉपकॉर्न पे ऑफर।
ऑफर ही ऑफर भाई, जूडियो चाहिए ऑफर ही ऑफर भाई, जारा चाहिए ऑफर ही ऑफर। वो तुमसे खर्च करवाने के लिए कुछ भी कर देंगे कि तुम भाई हमारा सिर्फ क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है। आज के टाइम पे भी भाई तुम एप्पल 17 लेने जाओगे तो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पे और आईसीआईसी के क्रेडिट कार्ड पे 6 से 7 हजार रुपए ऑफ पड़ रहे हैं। तो बंदा क्यों नहीं लेगा क्रेडिट कार्ड? बंदा बोलेगा भाई मैं ले लेता हूँ, लेकिन ईएमआई जो बन जाती है ना उसकी, तुम्हें पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करनी पड़ेगी 73,000 की। 80,000 का फोन है, 6,000 ऑफ हो गया, चलो बहुत अच्छे, ठीक है। 73,000 की पेमेंट तुम करोगे 2 साल के अंदर अंदर, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट भी तो दोगे। 70,000 पे अगर 10% का इंटरेस्ट भी लगता है तो हो गए 7,000। 2 साल के लिए ईएमआई बनवाओगे तो हो गए 14,000। तुम्हारा फोन कितने का था? 80,000 का। तुम्हें कितने देने पड़ रहे हैं क्रेडिट कार्ड को? 84,000। तो कैसे हुआ भाई ये हिसाब अच्छा? तो सारी की सारी चीजें यार अपने दिमाग में लेके चलना। क्रेडिट कार्ड को अभी तोड़ दो अगर तुम्हारे पास है तो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, ऑफर्स। तो आज के बाद यार अगर तुम्हें क्रेडिट कार्ड वालों की तरफ से मैसेज आए कि भाई कांग्रेचुलेशन योर लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड, तो समझ जाना यार कि तुम एक ट्रैप में फंसने वाले हो जिसका नाम है द डेट ट्रैप। मिलता हूँ यार तुम्हें अगली वीडियो में। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी।